हाल ही में हुए अलख पांडे और अमन दत्तवाल की एडटेक कंपनी की कंट्रोवर्सी के बारे में कौन नहीं सुना होगा। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा यहाँ पे जो इनके कंट्रोवर्सी के बारे में ना जानता हो। क्या आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूं? सर, आप कहते हो कि हमने 30 मिनट के वीडियो में बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, जहां हमने फैक्ट्स दिखाए हैं। एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका? कुछ क्यों नहीं चल रहा था अच्छे से? इतनी धीरे धीरे आवाज क्यों आ रही थी उसमें से? अमन दत्तवाल जो कि अपना कॉलेज और अपनी कक्षा के को फाउंडर है, वही अलख पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। ये दोनों ही लोग की अगर बात करें तो एडटेक वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस टीचर हैं। हालांकि अलख पांडे की फिजिक्स वाला काफी ज्यादा ग्रो की एज कंपेयर टू अपना कॉलेज और अपनी कक्षा। इसका गाइस सिंपल सा आंसर है, फिजिक्स वाला की मार्केटिंग इतनी ज्यादा एफएफ है जिसकी वजह से फिजिक्स वाला काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। पहली बार पीडब्ल्यू का प्योर ऑफलाइन सेंटर, और दुनिया की हर ताकत ये कोशिश कर रही है कि पीडब्ल्यू का ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन कोटा में ना रह पाए। ऑल्सो अगर फिजिक्स वाला की पढ़ाने की टेक्निक की अगर बात करें तो स्टूडेंट इनकी टेक्निक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमन दत्तवाल को स्टूडेंट्स कम पसंद करते हैं। ये दोनों ही कंपनी देखे तो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले की है एडटेक लर्निंग फील्ड में। पर गाइस फिजिक्स वाला की मार्केटिंग लेवल एक ऐसा हाइप क्रिएट करती है यहाँ पे कि अभी करंट में देखे तो फिजिक्स वाला की कंपनी की टोटल टर्नओवर की अगर बात करें तो वो 8,000 करोड़ तक पहुंच गई है। कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 30 अक्टूबर 2022 यूट्यूब वीडियो के थ्रू से, जिसमें अमन दत्तवाल ये एलिगेशन लगाते हैं फिजिक्स वाला के ऊपर कि दैट वो उनकी एम्प्लॉय को पोच कर रहे हैं और इसके साथ में उनके वीडियो एडिटर्स को भी। और अपनी कक्षा के जो टीचर हैं वो यहाँ पे बिना कोई नोटिस पीरियड दिए ही कंपनी को रिजाइन कर देते हैं और फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद देखें तो फिजिक्स वाला की भी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आती है अमन दत्तवाल के खिलाफ। वो अमन दत्तवाल के पढ़ाने की टेक्निक में कमियां बताते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? मोटिवेशनल वीडियोस आप बनाते थे, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, फिर आपने कहा आप फिजिक्स पढ़ाएंगे फ्री में, बहुत अच्छा दिखती है। आपने चैनल को, हम लोग बहुत पुराने हैं मन सर, ये शायद बातें बच्चों को नहीं पता हो जो हम लोग करेंगे। और साथ ही में अलख पांडे ये भी यहाँ पे कहते हैं कि आपके बाकी सब टीचर कहाँ गए? कहाँ है ये सर? ये सर कहाँ है? ये सर कहाँ है? ये सर कहाँ है? ये सर कहाँ है? वैसे दोस्तों सही बताऊं तो ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी थी कि मैंने भी इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और ऑनेस्टली सही बताऊं कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। वेल दोस्तों, यहाँ पे सही बताऊं तो इस वीडियो के देखने के बाद एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दी कि आखिर क्यों ये टीचर्स पोच हो जा रहे हैं। अमन दत्तवाल की इसमें क्या गलती है और फिजिक्स वाला के पास ही ये क्यों चले गए? सो आखिर आगे अमन दत्तवाल को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके टीचर्स पोच ना हो पाए? और यही नहीं दोस्तों, फिजिक्स वाला की भी अगर बात करें तो कुछ टाइम पहले फिजिक्स वाला की भी एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अनअकैडमी उनके एम्प्लॉय को हायर कर रहा। सो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक चीज अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो पोचिंग वर्ड है ये सिर्फ अमन दत्तवाल के लिए ही सिर्फ लागू नहीं होती, ये साथ ही में अलख पांडे के साथ भी लागू होती है। इसके अलावा कंपनी भी बहुत ही ऐसा लीगल वे है जिससे आपको शो करती है कि हमने पोच नहीं करा, बल्कि एम्प्लॉय अपने मन मर्जी से हमारे पास आए हैं। पर कंपनी यहाँ पे ऐसा क्या करे जिस वजह से उनके एम्प्लॉयज को रिटेन ना किया जा सके या उन्हें पोच ना किया जा सके। लेट्स गाइस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अगर टाटा कंपनी अगर हम बात करें, हम सभी टाटा कंपनी के बारे में जानते हैं दैट टाटा कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज का ही ख्याल नहीं रखती, इसके साथ में वो एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर का भी पूरा ख्याल रखती है। वैसे तो गाइस देखिए तो हर कंपनी अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज करती है दैट उनके एम्प्लॉय को रिटेन ना किया जा सके। जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो अपने एम्प्लॉय को हायरिंग करने टाइम उन्हें ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आपका क्या विजन है आगे आने वाले 5 साल में, और फिर वो अपने एम्प्लॉय के विजन को समझ के वैसे ही एम्प्लॉय के साथ ट्रीट भी करते हैं। सो वेल गाइज, किन रीजनों की वजह से एम्प्लॉयज बेसिकली कंपनी को छोड़ देते हैं, या फिर यूं कहूं कि किन स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज उस कंपनी को ना छोड़े और उसी कंपनी में वो लगातार अपने वर्क करते रहे और अपने वर्क को इंप्रूव करें और इंगेज रहे अपने वर्क के साथ। इसके अलावा मोरालिटी क्या कहती है? क्या फिजिक्स वाला को अपनी कक्षा के टीचर को हायर करना सही था? क्योंकि एज पर अमन दत्तवाल इनके टीचर्स ने नोटिस पीरियड भी सर्व किए बिना फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर लेते हैं। आप क्या गारंटी है कि आगे चल के ये टीचर फिजिक्स वाला को रिटेन ना करे? यहाँ पे सही बताऊंगा, इसकी ओपिनियन आप खुद भी ले सकते हैं वीडियो के एंड तक। इसके लिए अब हमें ये जानना होगा कि आखिर किन
रीजनों की वजह से इंप्लॉइज अपने कंपनी को छोड़ते हैं, या फिर यूं कहो अगर ये कंपनी अगर स्ट्रैटेजीज को अपनाती है तो वो अपने इंप्लॉइज को इंगेज रख सकते हैं अपनी कंपनी में, उन्हें कोई भी रिटेन नहीं कर सकता है। यहाँ पे CNBC के 9000 प्रोफेशनल सर्वे के अनुसार 62% इंप्लॉइज ने ये कहा कि वो अपने कंपनी के करियर सपोर्ट से सेटिस्फाई फील करते हैं। इसका मतलब गाइज अगर इंप्लॉइज को अगर सही ग्रोथ और स्किल्स अगर प्रोवाइड किया जाता है तो कोई भी इंप्लॉइज उनके कंपनी को जल्दी नहीं छोड़ते हैं, और साथ ही में वो अपने काम को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि डेवलपिंग और लर्निंग इनिशिएटिव दर्शाती है कि आप अपने इंप्लॉय को इंडिविजुअल रूप में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म CV Insight के इंप्लॉय को 6 मंथ साथ रहने के बाद $1000 का एजुकेशन स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं और मंथली पीयर टू पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जिसे देखें तो इंप्लॉइज यहाँ पे न्यू स्किल्स लर्न करते हैं, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने इंप्लॉइज को ग्रोथ प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा ये है गाइस कि अब आपने अपने इंप्लॉइज को सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, उनके ग्रोथ पे भी आपने ध्यान दिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की, सो दैट वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा इंगेज रह सके, एंड साथ में उन्होंने यहाँ पे लर्न भी किया। पर सिर्फ इतने से ही इंप्लॉइज आपके पास नहीं रुकते, क्योंकि वंस ही गेट एक्सपीरियंस डेफिनेटली अदर कंपनी विल इंटरेस्टेड इन देम। सो सिमिलरली हेल्पिंग इंप्लॉय डेवलप कैरियर पाथ पर उन्हें साथ में प्रमोट करना भी जरूरी होगा, जिससे उन्हें न्यू टास्क मिले, न्यू रोल प्ले करने को मिले और वो अपने काम में और भी ज्यादा इंगेज हो जाएं। और यहाँ पे देखें तो इंप्लॉइज भी काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो उस कंपनी को छोड़ने के बजाय वो उसी कंपनी में और भी ज्यादा इंगेज होकर वर्क करना पसंद करते हैं। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एक ही है गाइस, क्योंकि उन्हें उस कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा पसंद आता है। तीसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है कि इंप्लॉय इस वजह से भी डिस्करेज होते हैं अगर उनके वर्क को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। इंप्लॉय आपके साथ लगातार इंगेज तभी रहेंगे जब उनके वर्क को वैल्यूएबल माना जाए। यहाँ पे इसके लिए चाहे तो लीडर्स अपने इंप्लॉइज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप परफॉर्मर को रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, लाइक कैश प्राइजेस, फ्री डे ऑफ, अ गिफ्ट कार्ड ऑफ ट्रेवल एनीवेयर, आउटसाइड डिनर, मैसेज गिफ्ट कार्ड सर्टिफिकेट, और अगर इतना भी नहीं हो पाता है तो एक एप्रिसिएशन भी बहुत है। ये रोल देखे तो हर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई होती है, नॉट ओनली फॉर लोअर लेवल, ये मैनेजमेंट लेवल के लिए भी हो सकता है, जो मोस्टली कंपनी अपने इंप्लॉय के साथ करती है, सो दैट उनके इंप्लॉय उनसे इमोशनली कनेक्ट करे और अपने काम में इंगेज रहे। पर गाइज ये तो हुई इमोशन की बात जो HR डिपार्टमेंट आपके साथ करती है, या फिर आपके जो हायर लेवल के मैनेजर हुए या फिर लीडर्स हुए वो डिसाइड करते हैं आपकी इमोशंस, सो दैट आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल कितना हो सकते हैं। पर सिर्फ इमोशन से देखें तो बिजनेस यहाँ पे रन नहीं होती। तो बिजनेस अच्छे से रन कर सके उसके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप चाहें तो आप इंप्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा सकते हैं कि दैट वो इतने पीरियड ऑफ टाइम तक उन्हें यहाँ पे वर्क करना होगा, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो उस कंपनी को वहां से छोड़ नहीं सकते हैं। मोस्टली देखें तो ये जैसे कि जो केस बनी थी यहाँ पे अमन दत्तरवार और अलग पांडे के बीच में, सो इन टीचर्स के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स एट द टाइम अगर छोड़कर चले जाते हैं तो एट दैट टाइम रिप्लेसमेंट दूसरे टीचर का लाना बहुत ही केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट से मोस्टली सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और अगर दूसरे टीचर स्टूडेंट्स के साथ वही कनेक्शन अगर नहीं बना पाते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लेफ्ट कर जाते हैं आपके पास से। दूसरा है हायर सम कंसल्टेंट सो दैट दे विल हेल्प यू इन प्रोसेसिंग योर एम्प्लॉय मेनली फॉर HR प्रैक्टिस एंड विजन वैल्यू सिस्टम, जिसे ये हो कि अगर एम्प्लॉय अगर तुरंत कंपनी को छोड़ने की बात करे तो वो एट द टाइम ना कर सके। वेल फॉर दिस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ओवर हियर, बट डेफिनेटली कंपनी ये चीज फाइंड आउट जरूर कर लेगी। इसके साथ में बिजनेस करने के लिए एक और सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी लीडर्स को एक सिंगल पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एज इट इज यहाँ पे अमन दत्तरवाल भी यही करते हैं कि वो एक सिंगल पर्सन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी कुछ ही टीचर्स रहते हैं जिसपे वो मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ती है। सो इसके लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस रखें, या फिर जैसे कि अमन दत्तरवाल ने किया था कि उन्होंने पहले ही लाइव अनाउंसमेंट कर दी थी एक कोर्स के रिलेटेड कि ये कोर्स जल्दी आने वाली है, बट वो कोर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई क्योंकि उनके एक टीचर फिजिक्स वाला से ज्वाइन हो गए थे। सो इस केसेस में कंपनी को पहले अनाउंसमेंट ना करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसे अनाउंसमेंट करना बेटर होता है। और आई थिंक गाइज ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस बहुत ही ज्यादा इजी वे में रन कर सकती है। एंड अगर कोई भी कंपनी इस चीज को अगर अचीव कर लेती है तो यहां पर हम ये कहेंगे दैट इज इमोशन ऑन बिजनेस। बट आज का टाइम ऐसा हो गया है गाइज, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा दैट इमोशन वर्सेस बिजनेस। अब गाइज अब मैं यहां पे अगर अपनी बात करूं कि क्या फिजिक्स वाला को
अमन धतरवाल के टीचर को हायर करना सही था? तो जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर इंसान आज के टाइम पे किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाता है तो वो कंपनी उसके बैकग्राउंड के बारे में जरूर सर्च करती है कि दैट उसकी जो प्रीवियस कंपनी थे उसमें उनका रिलेशन कैसा था, एंड इसके बाद ही कोई कंपनी किसी भी इंप्लॉयज को हायर करती है। सो इस केसेस में अगर देखें तो क्या फिजिक्स वाला को इस बारे में अपनी कक्षा से पूछना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस जगह पे गाइज अगर मैं बात करूं तो ना मैं यहाँ पे फिजिक्स वाला को सपोर्ट करूंगा, ना मैं यहाँ पे अमन धतरवाल को, क्योंकि गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई कुछ भी करे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ेगी वो है स्टूडेंट। सो बेटर दोस्तों आप यहाँ पे ये सोचो क्या जरूरी है। वेल दिस इज ऑल ओवर, जो मुझे ऐसा लगा आपको ये जानना जरूरी है। इसके अलावा गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।